22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्यादातर लोगों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता भेजा गया था। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता भेजा गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी पार्टी अध्यक्षों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता भेजा गया था। कांग्रेस ने यह कहते हुए इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रखा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये वक्तव्य जारी किया गया जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी इस मामले पर हमलावर हो गई है और सीधा कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने एक बार फिर आ गया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। पूरी बात आपको सुनवाते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कही है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। उन्होंने कहा कि पर्सनल नीतीश कुमार को जो मैटर है उसमें कहा कि पर्सनल मैटर है। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। तो सुना आपने स्मृति ईरानी ने क्या कहा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी अब निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण अस्वीकार करने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी भड़क गए। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी का आज एक बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी एक राजनीतिक पार्टी के इतनी बड़ी महिला नेत्री होने के बाद और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण की जो तैयारी, इसका निमंत्रण उनको मिला और उन्होंने ठुकरा दिया। ये निमंत्रण नहीं ठुकराया है, इन्होंने सीधे तौर पे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का अपमान किया है। इसके नाते रहान कुल कोई रोबनहारा, यस न हो हाल तुम्हारा, ये स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसके नाते अब तो लगता है कि अब आपका मामला समाप्ति की ओर है, क्योंकि रामद्रोहियों को भी राम भक्तों ने निमंत्रण दिया। राम मंदिर, राम भक्त और राम को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर को तोड़ने वाले बाबर के पक्षकारों को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन आपने ठुकरा दिया। मुझको लगता है कि अपने पैर पे आपने कुल्हाड़ी मार लिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा कर क्या गलती कर दी, क्योंकि अलग अलग चुनावों में कांग्रेस के नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला समझ से थोड़ा परे है। क्या कांग्रेस को लगता है कि अभी राम मंदिर के आयोजन में शामिल होने से उसे लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, या फिर इंडिया अलायंस में दिक्कत हो सकती है, या कुछ और?
लेकिन देखिए, इससे ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराते हुए कहा था कि अगर कोई जान पहचान वाला न्योता देने आएगा तभी वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। न्योता देने वालों को मैं नहीं जानता हूं। हालांकि इससे पिछले बयान में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें न्योता मिलेगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने भी न्योता अस्वीकार कर दिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद इस समारोह को और विशाल बनाने के लिए देश भर के मंदिरों में भव्य आयोजन करवा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय किया है। इस दिन को ड्राई डे भी घोषित कर दिया गया है। लोग 22 जनवरी के दिन को दिवाली के त्योहार की तरह मना रहे हैं। बाजारों में 22 जनवरी को लेकर शॉपिंग करने वालों की भी भीड़ दिखाई दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।